हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज राज में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि क्या एमपीपीएससी के लिए कोचिंग करना ज़रूरी है। ये जो हमारा क्वेश्चन है ये अक्सर हर एस्पिरेंट के मन में होता है जब वह बिगिनर लेवल पर होते हैं या एमपीपीएससी की तैयारी शुरू कर रहे होते हैं। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिनको आप फॉलो करके आप पता लगा सकते हैं कि आपको कोचिंग करना चाहिए या सेल्फ स्टडी। टॉपिक नंबर 1, आपका पढ़ाई में परफॉर्मेंस कैसा है। दोस्तों, इस बात को आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि आपका पढ़ाई में परफॉर्मेंस कैसा है। तो और अगर आप परफॉर्मेंस नहीं पता कर पा रहे तो एक छोटी सी ट्रिक है जिसको अपनाकर आप अपना परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। दोस्तों, आपको करना क्या है, सिंपली हमने ये 3 सब्जेक्ट लिए हैं एमपीपीएससी में जो होते हैं। वो पहला है पॉलिटी, दूसरा है ज्योग्राफी और तीसरा है हमारा साइंस एंड टेक। तो अब आपको क्या करना है कि इनके कुछ टॉपिक्स लेना है और उनको पढ़ना है। कम से कम आप उनकी 3 रीडिंग कीजिए, फिर देखिए कि आपको टॉपिक में से क्या समझ आता है। और स्पेशली साइंस एंड टेक, क्योंकि साइंस एंड टेक जो है वो नए सिलेबस में उसका काफ़ी बर्डन है। तो दोस्तों, अब आपको क्या करना है कि आप उन टॉपिक्स को रिकॉल करने की कोशिश कीजिए और देखिए कि आपको कुछ समझ आया या नहीं। अगर आप सभी टॉपिक्स रिकॉल कर पा रहे हैं या समझ पा रहे हैं तो दोस्तों आपको कोचिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है तो आप कोचिंग करने की ज़रूरत है। टॉपिक नंबर 2, आंसर राइटिंग, जो कि हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए दोस्तों, एमपीपीएससी में आंसर राइटिंग का जो पार्ट है वो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि पढ़ तो आप कितना भी लेंगे पर जो आपने पढ़ा है क्या आप उसको अच्छे से अपने आंसर में डिस्क्राइब कर पा रहे हैं या नहीं। तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है जो आपको फॉलो करना है। दोस्तों, अब जो ऊपर हमने 3 सब्जेक्ट के टॉपिक पढ़े थे, तो 1 बाय 1 आप उन टॉपिक्स को गूगल करके क्वेश्चन ले लीजिए और आंसर लिख के देखिए। अगर आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं या आप ठीक से लिख पा रहे हैं तो सेल्फ स्टडी प्रेफर कर सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आप कोचिंग करने की ज़रूरत है। या आपको टॉपिक तो समझ आ रहा है लेकिन आप उसे लिख नहीं पा रहे हैं तो आप सिर्फ आंसर राइटिंग के लिए कोचिंग कर सकते हैं। तीसरा और जो आखिरी टॉपिक है वो है नोट्स। दोस्तों, नोट्स जो है वो हमारी प्रिपरेशन का एक मोस्ट वैल्यूएबल पार्ट है। तो अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो आपको खुद से नोट्स बनाना पड़ेंगे या आप मार्केट से भी ले सकते हैं। अब जो एस्पिरेंट्स कोचिंग कर रहे हैं उनका यहाँ एक फ़ायदा होता है कि उन्हें कोचिंग से डेली करंट अफेयर्स और जितने भी एमपीपीएससी में हमारे टॉपिक्स होते हैं उनके नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। पर जो बच्चा खुद से तैयारी करता है, सेल्फ स्टडी करता है, उसे इसके लिए मेहनत करनी होती है। तो दोस्तों, आप इन ट्रिक्स को फॉलो कीजिए और देखिए कि आपके लिए क्या बेस्ट है, कोचिंग करना या सेल्फ स्टडी। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ताकि आने वाले वीडियो के अपडेट्स आपको मिल सके।